नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग का 5वां दिन। इस जंग में जो यूक्रेन वासी हैं वो और साथ ही जो भारतवासी हैं, जो भारत के छात्र हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, बहुत कुछ सहना पड़ रहा है और ये डर बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से फ्लाइट्स भेजी गई हैं जहां से भारतीय छात्रों को वापस वतन वापसी की जो कवायद है, मिशन गंगा जो है वो चल रहा है। और इस बीच मध्य प्रदेश के कई छात्र वहां फंसे हुए हैं और विंध्य क्षेत्र के छात्र लगातार एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं। विंध्य के रीवा के छात्र जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और फंसे हुए हैं। प्रज्वल तिवारी सकुशल और सलामत घर वापस आ चुके हैं। इसके अलावा विंध्य के सीधी की छात्रा अभी भी यूक्रेन में फंसी हुई है। रीवा जिले की एक और छात्रा है साक्षी, वो भी अभी यूक्रेन में फंसी हुई हैं, बाहर निकलने की तमाम कोशिश कर रही हैं। नया नाम सामने आया है रीवा शहर की नुसरत का, जो यूक्रेन में फंसी हुई हैं। बीती शाम परिजनों से बातचीत करते हुए नुसरत ने बताया कि 500 मीटर की दूरी में धमाके हो रहे हैं। इस क्षेत्र में जमकर ठंड पड़ रही है और ऐसे में बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत ने कहा कि चारों तरफ बमबारी हो रही है, उसके साथ बंकर में कई छात्रों का भारतीय दल शरण ले रहा है, लेकिन किसी के पास खाने पीने का सामान नहीं है। पूरा बाजार बंद है, चारों तरफ सिर्फ सायरन और बम के धमाके सुनाई दे रहे हैं। आदेश है कि जब सायरन की आवाज बंद हो तभी बाहर निकला जाए, वरना खतरा काफी ज्यादा है। बता दें कि छोटी दरगाह के पास रहने वाली नुसरत, जहां के पिता शकील और माता शकीला ने अपनी इकलौती बेटी को अभावों के बीच यूक्रेन में पढ़ने के लिए भेजा। उनकी पढ़ाई अंतिम चरण में है, लेकिन इससे पहले ही रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हो गया और नुसरत वहां फंसी हुई हैं। उनके पिता ने बताया कि शील मुहर की उनकी दुकान है, पत्नी सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए यूक्रेन चुना, यूक्रेन उन्हें पढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन इस जंग में उनकी बेटी फंसी हुई है और उनके सकुशल वापस लौटने की प्रार्थना माता पिता कर रहे हैं। बता दें कि शकील यानी नुसरत के जो पिता हैं, उन्होंने बताया कि नुसरत जहां फंसी है वहां का पारा माइनस के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में बंकर के अंदर फंसे बच्चे भूख के साथ साथ ठंड से भी लड़ रहे हैं। बाजार और मॉल बंद होने की वजह से सैकड़ों स्टूडेंट्स जो वहाँ फंसे हैं, जो सैकड़ों लोग हैं, उनके खाने पीने के कोई इंतज़ाम नहीं है। सब भूख से तड़प रहे हैं और कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। कुछ पैदल निकल रहे हैं, कुछ किसी तरीके से ट्रेन से, बस से, किसी भी तरीके से इंतज़ाम करके यूक्रेन से निकलने की और भारत वापसी की कवायद में लगे हुए हैं। बहुत से छात्र हैं जो वापस आ गए हैं और बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो अभी भी वहाँ उस माहौल के बीच फंसे हुए हैं। रीवा की एक और छात्रा जो फंसी हुई है नुसरत, और किसी भी तरीके से वापस आने की कोशिश कर रही हैं। 3 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे होने का मामला सामने आया है। साक्षी का नाम मैंने आपको बताया, प्रज्वल जो वापस आ चुके हैं, और नुसरत, ये 3 छात्र रीवा के जो वहाँ पर फंसे हुए थे। इनमें से एक छात्र तो वापस आ गया है, लेकिन 2 अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और वापस आने की कोशिश कर रहे हैं।